तो आज एक विश्वासी को, अगर वो परमेश्वर का सृष्टि है, एक आदमी को यदि परमेश्वर ने बनाया है तो उसे अच्छा जीवन जीने के लिए बनाया है, उन्नति करने के लिए, जय करने के लिए बनाया है। बहुत कुछ परमेश्वर उसको बना सकता है, लेकिन कब? जब परमेश्वर की बातों को मानेगा तब। परमेश्वर कौन है? किसी ने देखा है उसको? नहीं देखा। किसी ने उसका देखा है? नहीं देखा ना। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, उसका ही आत्मा हम लोग का अंदर में है। हालेलुया। और परमेश्वर खुद एक आत्मा है और वो आत्मा का पिता है, मूल है, उसमें से आत्मा निकलता है। हालेलुया। तो आत्मा से भरने का मतलब है परमेश्वर से भरना। हालेलुया। लेकिन आत्मा जो है उसको हम महसूस नहीं कर सकते, उसको हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी बात मान सकते हैं। हम सिर्फ उसकी बात मान सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का इसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसीलिए केवल और केवल उसके शब्दों को मान सकते हैं हम। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, जो शरीर पर मन लगाता है और आत्मा पर नहीं। आत्मा क्या है? वो हर एक लिखित वचन और वो हर एक मौखिक वचन और वो हर एक जो टेलीपैथी वाला वचन, टेलीपैथी वाला नहीं, इतना आपको जरूरत है भी समझने के लिए। टेलीपैथी का मतलब होता है मैं और एक आदमी है, बिना बात किए बात कर रहे हैं, उसको बोलते टेलीपैथी। मन से ट्रांसफर हो रहा है बात। हालेलुया। ऐसा होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आत्मा है और आत्माओं का पिता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर इस देश में इतना सारा कानून निकल गया अभी, ठीक है, कि आप सिग्नल नहीं तोड़ सकते, आप शराब पीकर ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन आप शरीर पर मन लगाने वाले व्यक्ति हैं, तो शरीर क्या करेगा? एक दिन हो सकता है आप शराब पीने वाले व्यक्ति है, लेकिन एक दिन नहीं पिएंगे, 2 दिन नहीं पिएंगे, कभी ना कभी तो आप शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति क्या होगा? वो शरीर की बातों को ज्यादा सुनेगा ना। अगर कानून बना दिया तो क्या एक्सीडेंट नहीं होता है? क्या होता है कि नहीं? तो कैसे होता है? रेड लाइट भी लगा दिया, सिग्नल भी लगा दिया कि देख के आदमी गाड़ी रोक ले, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, रेड लाइट पर फोकस नहीं किया या बगल का गाड़ी को देखा नहीं, ओवरटेक किया, क्योंकि शराब पी के नशे में है। कानून बनाने से पाप नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हालेलुया। ऐसे ही पर हमारा जो कानून है उसके बनने से एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो कानून है एक लिखित वचन है, किसी ने भी उसको लिखा, किसी ने भी उसको कहीं पर तख्ती में टांग दिया, किसी ने भी आपको कानों में पहुंचा दिया। वो कानून, वो वर्ड्स ही आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो लिखित रूप में आपको पहुंचाया जाता है, शब्दिक रूप में आपको पहुंचाया जाता है, या आपके कानों में किसी भी तरह पहुंचाया जाता है, तो वो वर्ड एक बार जब पहुंच जाता है तो दूसरी बार आप दूसरा ही वर्ड पहुंचा पाएंगे। उसको करेक्शन, भीतर वाला गया हुआ वर्ड को करेक्शन नहीं कर सकते। हालेलुया। सुबह ड्यूटी में बॉस ने बोला 8 बजे ड्यूटी ज्वाइन करना है, सबके लिए अपनी कंपनी का कानून बनाया, तो वो वर्ड क्या हो गया? वो एक आत्मा है। हालेलुया। जिसको बॉस भी फॉलो कर रहा है और बॉस का एम्प्लॉय भी फॉलो कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, लेकिन किसी भी तरह आपके कानों में, आपकी आंखों के पास पहुंचा दिया गया है ताकि आप ऐसे चलो। हालेलुया। अब आपका बीच में आपके शरीर को ज्यादा देर सोना भी आ सकता है,
आप थोड़े से थके हुए भी महसूस कर सकते हैं, आप 9 बजे भी उठ सकते हैं, हालेलुया। आप 10 बजे भी उठ सकते हैं, सुबह 8 बजे की बजाय, हालेलुया। तो जो भी कानून बनाया गया वो आपको बदल नहीं देगा, हालेलुया। वो लिखित शब्द आपको बदल नहीं देगा, वो मौखिक शब्द आपको बदल नहीं देगा, तब तक नहीं बदल देगा जब तक आप अपना सुनना बंद नहीं करेंगे, हालेलुया। क्यों? ड्यूटी में जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, सुबह अगर बहुत ठंड पड़ रही है तो किसी का भी 7 बजे ड्यूटी हो, 6 या 6 बजे ड्यूटी हो, तो किसी को क्या कोई खुशी से ड्यूटी करता है क्या? खुशी से तो कोई भी नहीं करता है। संडे आता है तो भागता है, सैटरडे कोई ऑफिस से बहुत जल्दी भागता है, और मंडे का जब आता है तो पूरा तो एकदम सोचता फिर से मंडे आ गया। मतलब कोई भी अपना मर्जी से नहीं जाता है। तो क्या करता है वो? फिर भी जाता है, क्योंकि इसके बगैर उसका काम नहीं चलेगा। तो फिर भी इसलिए क्या करता है वो? अपने शरीर को इनकार करता है कि अभी मत सो, अब मुझे बाथरूम जाना है, मुंह धोना है, ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े पहनने, टिफिन लेके, नींद जो भी है अब रात को ही आके सोएंगे। ऐसा स्टॉप कराते अपने शरीर को। और हम उस आत्मिक बात को जो आपके बॉस ने लिखित भाव से या शब्दिक भाव से या आपके कानों में किसी के बातों के द्वारा पहुंचा दिया कि सुबह 6 बजे आना है ड्यूटी, तो आप शरीर को स्टॉप करते हो, मारते हो, क्योंकि शरीर बदलता है, आत्मा बदलता नहीं है, हालेलुया। आप अगर उसके अनुसार चलते हैं तो वो आपको इनाम भी देता है, हालेलुया। तो बॉस के ऑर्डर के अनुसार आप अपने शरीर को दबा देते हैं, मार देते हैं, कूट देते हैं, और आप उस बात को मानने के लिए चले जाते हैं जो बॉस ने दे दिया आपको, हालेलुया। अब आप बोलेंगे ये कैसे बात हुआ पास्टर जी? कोई अगर आदमी बात बोलता है तो वो कैसे आत्मा होता है? हाँ, आप ही बताओ। जब मैं परमेश्वर जो आत्मा का पिता है, परमेश्वर के वचन में लिखा, यूहन्ना 6 अध्याय का 63 पद पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 अध्याय का 63 पद पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कह रहा है? जो बात मैंने तुमसे बोला है वो आत्मा है, लेकिन आत्मा सभी का बात है, लेकिन यीशु मसीह का बात जो है वो जीवन पहुंचाने वाला आत्मा है, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि अगर मैं यहां पर कोई गंदी बात सिखाऊं और कुछ गंदी चीजों का नाम लूं, तो क्या होगा पता है? उन शब्दों के द्वारा वो आत्मा आपके अंदर आएगा, वो बातचीत के द्वारा वो आत्मा आपके अंदर आएगा। जैसे आप ऑफिस में काम करने पर बॉस का ऑर्डर सुनते हैं तो बॉस वाला आत्मा आ जाता है कि वो रूल कर रहा है आपके ऊपर, और आप एम्प्लॉय वाला आत्मा से गिर जाते हैं, हालेलुया। बॉस जब बोलता है कि सुबह 6 बजे ही ड्यूटी आना है, तो आप एम्प्लॉय वाला आत्मा से भर जाते हैं और सच्चा एम्प्लॉय बन के दिखा देते हैं सुबह 6 बजे ज्वाइन करके, हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा आपको लेके जाता है, हालेलुया। आपको आत्मा लेके भी जाता है, लेके भी आता है। कितना लोग समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना क्या बात बोल रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि शैतान ने ज्यादातर आक्रमण आत्मा की बात पे किया। इसको समझाने वाला लोग तो समझा भी रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता जल्दी। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर कि जीसस बोलता है जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है, लेकिन और जीवन भी है। बाद में बोला जीवन है, क्योंकि बातें तो सबकी आत्मा है। अगर यहां पर मैं जीसस प्रेयर करने के बारे में सिखाता है और प्रेयर का कोई वर्ड्स निकाल कर मैं आपको प्रेयर के बारे में समझाऊं, तो आपको वो आत्मा प्रेयर करने के लिए चोटित करेगी कि प्रेयर करो, प्रेयर करो, तुझे भी प्रेयर करना है। देख जीसस ने क्या कहा, देख आज क्या वचन हुआ। और प्रेयर का बारे में जब वचन बोलेंगे तो उसमें से एक प्रेयर करने वाला आदमी के भी बारे में बताए, उसने प्रेयर किया और उसने ये पाया, तो क्या गया आपके अंदर? अब आप गए घर, आपने सुबह उठा और प्रेयर किया, तो कौन क्या क्या आया आपके अंदर? वो आत्मा आया, हालेलुया। जब मैंने वो प्रीच किया, जब बात की, मैंने परमेश्वर के वचन बोले और बोलकर जो परमेश्वर चाहता था वो प्रचार किया प्रेयर के बारे में, तो आप प्रेयर करने के बारे में चोटित हुए, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आपने उस प्रेयर को अपने जीवन में लेने के लिए किया, हालेलुया।
तो आप कौन सी आत्मा वाले बन गए थे उस टाइम, जिस टाइम वचन सुन रहे थे? प्रेयर वाली आत्मा वाले। हालेलुया। प्रार्थना करने वाली आत्मा आ गई थी आपके अंदर। हालेलुया। अगर मैं व्यभिचार की बात करूं या गंदी गंदी, वो सारी आत्मा आपके अंदर आ जाएगी और आपको भी मन करने लगेगा वही काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी बातें आत्मा और जीवन है, मेरी बातें आत्मा जीवन है। अगर मैं यहाँ पर भरोसे के विषय में प्रचार करूं, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देता, तो ये क्या जा रहा है? जब मैं वचन के द्वारा सिखाऊंगा, पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा, तो वो आत्मा को आप अंदर ले पाएंगे। हालेलुया। वो आत्मा को आप अंदर ले पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ठहर जाएगा। वो आत्मा आपके अंदर ठहर जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए? हमको वचन चाहिए, अच्छे अच्छे वचन चाहिए, जिसके द्वारा मेरे अंदर अच्छी अच्छी आत्माएं आए। हालेलुया। बाइबल में सिर्फ 3 ही आत्मा नहीं है, परमेश्वर आत्मा, जीसस का आत्मा, पवित्र आत्मा। बाइबल में लिखा है कि वो आत्माओं का पिता है। हालेलुया। इसका मतलब जितनी भी आत्माएं हैं सब परमेश्वर की ओर, परमेश्वर में से निकलती है। चाहे मनुष्य में हो, चाहे किसी भी जन में यहां पर हो, सब परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जो भी व्यक्ति अगर प्रेयर करने वाला है तो वो आत्मा भी परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक वे में काम करता है कि हमको आत्मा पहचानना है। तो क्या हुआ? प्रेयर का वचन सुना तो प्रेयर करने वाली आत्मा आ गई। आत्मा आपको घर जाते जाते याद दिला रही है, तू प्रेयर नहीं करता है। पास्टर ने देख प्रेयर के बारे में ऐसा बोला है, और सचमुच प्रेयर नहीं करने की वजह से ऐसा ऐसा हो गया। फिर परमेश्वर आपसे बात करता है कि बेटा तू प्रेयर कर, तू भी प्रेयर करेगा तो तेरा भी भला होगा। हालेलुया। और आप प्रेयर करने लगते हैं। इसीलिए मेरी बातें आत्मा है और जीवन भी है। और वचन क्या कहता है? ये आत्मा और जीवन की बातें एक लिखित वर्ड, एक लिखित शब्द भी हो सकता है, एक बोला हुआ संदेश भी हो सकता है जो आपके कानों में पहुंचाया। हालेलुया। हालेलुया। जो काम करता है आपके लाइफ में। हालेलुया। हालेलुया। अब इसको मानने के लिए आपका शरीर कभी राजी भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। जैसे प्रेयर का बारे में सुनने के बाद अब आपका शरीर, आपने डिसीजन तो ले लिया प्रेयर करूंगा, लेकिन आपका शरीर राजी नहीं है, तभी तो नहीं उठ पाए, प्रेयर नहीं कर पाए। हालेलुया। शरीर राजी नहीं है ना। हालेलुया। तो क्यों राजी नहीं है? इसलिए प्रेयर कर पाए नहीं, आपने मन ही शरीर की मर्जी पे लगाया है कि मेरे शरीर की जो मर्जी है वैसे ही मैं चलूंगा। हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है? जो शरीर पर मन लगाता है, शारीरिक बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है। अभी मुझे ड्यूटी 6 बजे जाना है, अब मुझे नींद और जोर नींद आ रहा है, तो मैं ड्यूटी लेट जाऊंगा या मुझे एब्सेंट करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मैं शरीर की बात सुन लूंगा तो, अगर मैं ड्यूटी सही टाइम से जाना चाहता हूं तो फर्क नहीं पड़ता मेरा शरीर क्या बोल रहा है। हालेलुया। ऐसे ही आत्मा की बातें आपको फायदा पहुंचाने के लिए है, परमेश्वर के वचन आपको फायदा पहुंचाने के लिए है। आपका शरीर या कुछ भी करे, उसी ड्यूटी वाली समय को पहचानो कि जब आपका शरीर बोलता है और सो, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप झोला उठाते हैं, सीधा एम्प्लॉय का आत्मा आपको ले जाता है ऑफिस में। हालेलुया। हालेलुया। आप नहाते हैं, बच्चों को अपना अपना स्कूल भेज देते हैं, हर एक काम करके परफेक्ट तरीके से। आपने शरीर की बातों को आपने सुना ही नहीं, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा आप पर। आपने जाकर दिखा दिया सही टाइम पर कि हाँ आप इस ऑफिस के बेस्ट एम्प्लॉय हैं, बेस्ट काम करने वाले हैं, पार्टनर हैं या कुछ भी है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही आत्मा की तब जाके हमको सैलरी भी मिलता है और हम अपने घर में बहुत सारी खुशियां बच्चों के लिए लेकर आ पाते हैं और हमारे घर में खुशहाली होती है। इसी तरह आत्मा की बातें फॉलो करोगे तो वो भी आपको जीवन पहुंचाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ में आया कि नहीं? हाथ ताली में जाके प्रभु को धन्यवाद। इसी तरह आत्मा की बात को अगर फॉलो कर दो, इसी तरह कि मुझे मेरा शरीर जो कुछ भी बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो प्रार्थना ना करने के बारे में भी बोल सकता है,
लेकिन वचन कहता है प्रार्थना कर तो करूंगा। हालेलुया। हाँ, वो वचन पढ़ने के ना पढ़ने का भी बोल सकता है कि तू वचन मत पढ़, बोरिंग काम मत कर, नींद आ जाएगा। लेकिन आत्मा क्या बोल दिया आपको कि वचन पढ़ने वाला वो फल लाने वाला वृक्ष बनता है। हालेलुया। जो वचन को पढ़ता है, ध्यान करता है, वो जो भी काम करेगा वो उस काम को सफल, वो क्या होगा, वो काम में वो सफल हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं वचन पढ़ूंगा, हालेलुया, तब मैं सफल होऊंगा। फर्क नहीं पड़ता शरीर क्या बोलता है, पढ़ या मत पढ़, मैं उसकी नहीं सुनूंगा, मैं तो परमेश्वर की सुनूंगा। वो बोलता है पढ़ और आशीष पा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया बात? अभी बात समझ में आया? तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जैसे बॉस की बातों पर मन लगा लेते हैं, ना तो वाइफ की बात सुनते हैं, ना बच्चों की बात सुनते हैं, सबसे लड़ लड़ू के उसी टाइम पर ड्यूटी पहुंच के अपना सैलरी को रिसीव करते हैं और अपनी खुशियों को आप अपने घर में लेकर आते हैं, और वो सब शांति का माहौल बना देता है आपके घर में। हालेलुया। इसी तरह की आत्मा की बातें भी आपको कुछ बनाने के लिए बोलती है। हालेलुया। आत्मा की बातें भी कुछ बनाने के लिए क्या बोलती है? बोलता है आत्मा पर अगर कोई आदमी मन लगाएगा तो जीवन पाएगा और शांति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब कष्ट दोनों में है। देखिए, बॉस की बात मानने में भी आपको कष्ट हुआ, लेकिन उस कष्ट को आपने इतना दूर किया कि अपने वाइफ पर भी गुस्सा करके आए, अपने बच्चों पर भी गुस्सा करके आए। बॉस को नहीं मालूम तू कितना लड़के आया मेरे लिए। हालेलुया। उसको नहीं पता। आपने तैयारी में अपने घर पर गुस्सा निकाल दिया, मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है। इतना विरोध करके आपने उस ऑफिस से रिवार्ड लिया। हालेलुया। और परमेश्वर तो आपको जीवन देना चाहता है, शांति देना चाहता है। हालेलुया। उसके वादों पर भरोसा करो, और वो जो वचन, जो आत्मा है, उसको फॉलो करो। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको जीवन और शांति पहुंचाएंगे। वो आपको जीवन, क्योंकि उसमें भी रुकावट करेगा आपका शरीर, उसमें भी रुकावट करेंगे लोग, उसमें भी रुकावट करेगा शैतान। शैतान तो पहले चला जाता है, जिस दिन आप जान जाते हैं कि मुझे चर्च जाने से मेरा उन्नति होगा, वो पहले ही छोड़ के चला जाता है। सबसे बड़ा चीज होता है लोगों वाला रुकावट। किसी की वजह से नहीं जा पाते आप चर्च, या कोई रोकता है, टोकता है, या कोई आपका नहीं चाहता कि आपको चर्च आना है, या किसी को आप खुश करना चाहते इसलिए उसे दिखाना नहीं चाहते कि मैं चर्च जाता हूं, तो इस चक्कर में भले ये रुकावट बड़ा रुकावट है। और दूसरा है शरीर वाला रुकावट। शैतान वाला रुकावट बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर वाला रुकावट आपके घर के अंदर की शांति को भंग कर देगा। हालेलुया। मतलब एक आदमी नींद में इतना लालची है, खाने में इतना लालची है, लोगों की बुरी संगति में, व्यभिचार की बातों में, आराम में इतना लालची है कि आत्मा जो परमेश्वर के वचन की बातें हैं, जो आत्मा की बातें हैं, वो जो सिखाती हैं, उनको पालन करना उसको कष्ट लगता है। तो वो आदमी अपने घर के अंदर ही लड़ाई को लड़ते रहेगा, घर के अंदर फेलियर को देखता रहेगा, लड़ाई को लड़ते रहेगा, एक दूसरे से फाइट करते ही रहेगा, घर वाला लोग में अशांति होगा। और कितने काम घर के अंदर वाली फाइट, क्या घर में कभी राशन नहीं, कभी कर्ज बढ़ जाएगा। क्यों? हालेलुया। क्योंकि आपका शरीर ने आपको आशीष नहीं पाने दिया परमेश्वर से। लेकिन जब शरीर को कैसे भी करके तोड़ मड़ोड़ के डांट डपूट के आप बंद कर देते हैं, तो आशीष जब मिलता है तो शैतान आपको घर का अंदर कुछ नहीं कर पाता, आपकी पॉकेट पे अटैक नहीं कर पाता, आपके कामों पर सफल होने से आपके घर में, परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं लगवा पाता। हालेलुया। आपके घर का माहौल खराब नहीं कर पाता। अब वो क्या करता है? कुछ जलनखोरों को लेके आता है जो आपका काम बिगाड़ने का कोशिश करते हैं। बस यही करता है शैतान का। अगर आप शरीर को स्टॉप तोड़ मरोड़ के डांट डपूट के अगर आत्मा की बात मानना चालू करेंगे, तो आपके घर में, आपकी पॉकेट में, आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग आपके तंग करने वाले मिलेंगे। तो बस शैतान वहीं पर काम करता है जहां पे लोग आपको तंग करते हैं। हालेलुया,
आपके घर में लोगों ने तंग नहीं किया आपको। क्या आपको प्रेयर करने के लिए लोग मना करने आए थे? हालेलुया। क्या आपको आशीष पाने से लोगों ने रोक के रखा है? शांति पाने से लोगों ने रोक? वो आपका घर है। आप कितने बजे प्रार्थना करेंगे, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे बाइबल पढ़ेंगे, कितने बजे परमेश्वर के साथ बैठकर वक्त बिताएंगे, ये आप अपने आप ठीक करेंगे। बाहर के लोग नहीं आ रहे आपके इस ब्लेसिंग को छीनने के लिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप आशीष पाएंगे ही पाएंगे। हालेलुया। तो बाहर के लोग तो इसमें कुछ नहीं। अब बात आती है बाहर के लोग तब आएंगे जब आप हंसी खुशी से रहेंगे, आपके काम भी अच्छे हो रहे होंगे, आपके घर में सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। आप उसकी बात मान कर ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हो, आत्मा पर मन लगा के जीवन और शांति से भरते जा रहे हो। हालेलुया। और यही लोगों को नाखुश करेगा। हालेलुया। और उन्हीं को नाखुश करता है। सबसे पहले तो शैतान को नाखुश करेगा, क्योंकि अगर ये बढ़ा तो लोग इसी की तरह प्रार्थना करना सीखेंगे, क्योंकि सब जानते भाई ये इसके घर में यीशु है, इसके घर में प्रार्थना है, इसके घर में वचन है, इसीलिए बढ़ रहा है। ये जान जाएंगे तो मुझसे कोई नहीं डरेगा। हालेलुया। इसलिए किसी न किसी को जलन दिलवा के, किसी न किसी को लालच दिलवा के, आपको गिराने के लिए दुश्मनी डाल के, दुश्मनी का विचार डाल के लोगों से तंग करवाएगा। और उसके लिए भी इलाज है। उसके लिए भी क्या इलाज है? अपना जुबान और वही अपना शरीर पर काबू रखो। देखो क्या करता है, वो करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। खाली अपना जुबान, क्योंकि वो तो चाहता ही है कहीं पर आप कुछ बोल दे ताकि मुझे मौका मिल जाए तो मैं तुमको बोल के तुमको थाना पुलिस करवा दूं, या ये करवा दूं, तुम्हारा पैसा खर्च करवा दूं, तुम्हारे लड़के लड़की को बदनाम करवा दूं, कुछ भी तू ऐसा हरकत कर दे। हालेलुया। वो भी आप जीत जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि शरीर की बातों पर मन लगाना मृत्यु है। हालेलुया। अगर आपने अपनी प्रार्थनाओं को इसलिए छोड़ के रखा है कि आप शारीरिक कामों में बिजी हैं, तो आप मृत्यु की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुन लो, देखो आत्मा ही बात कर रहे हैं। यदि आप शारीरिक कामों में इतने बिजी हैं कि आपने अपनी प्रार्थनाओं को उनके लिए छोड़ के रखा है, तो आप मृत्यु पाएंगे, जीवन कहां से पाएंगे? क्योंकि शरीर की बातों पर आपने मन लगा लिया है। मन लगाने का मतलब है जिन बातों की और आप जितना झुकाव करते हैं। हालेलुया। तो समझो कि आप उन बातों पर ही मन लगाते हो। हालेलुया। अगर आपने वचन पढ़, आपके शरीर के कामों में आप इतने व्यस्त हैं कि आपने वचन पढ़ने को एक महीना तक दूर रखा है, आपने पास्टर को बुलाने को एक 2 3 महीना दूर रखा है अपने घर पे, आत्मिक बातों की तरफ तो मन ही नहीं लगाया, तो जीवन आएगा कहां से? हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक बातों पे तो मन, शरीर की बातों पर मन लगाया है, शरीर के लिए बोया है, शरीर के लिए ही खर्च किया है, शरीर के लिए ही अपना ताकत, बल, पैसा सब कुछ शरीर के लिए किया। तो शरीर के लिए जितना भी किया हो वो मृत्यु के लिए लेके आएगा, मृत्यु लेके आएगा। हालेलुया। क्या मृत्यु लेके आएगा? आप देखो, जो लोग सब समय ईश्वर से विहीन होकर, दूर रहकर, परमेश्वर की प्रार्थना वचनों से दूर रहकर धन कमा भी रहे हैं, तो उनका धन संघर्ष करते करते उनको मिल रहा है। हालेलुया। उनके काम से वे झगड़े लड़ाई में फंसे हुए हैं, उस धन का कोई फायदा नहीं है। और थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया तो इधर उधर से लोन लेके EMI में फंसे हुए हैं। हालेलुया। मैं सच बात बता रहा हूं। हालेलुया। EMI में कोई है तो उसके विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सोचो ना, कर्ज भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई आपने लेना पड़ गया आपका काम करने के लिए, आप दे देंगे तो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन ऐसे कर्जों में फंसे हुए जिससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, जिससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ, बेकार में कर्ज हो रहा है, खाने पीने की चीजों में कर्ज हो रहा है, खाने पीने की कपड़ों की चीजों में कर्ज हो रहा है। अगर आपने घर लिया है, आपने कोई काम बिजनेस खोला है तो बात अच्छी बात है। हालेलुया। और आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह करेंगे तो आप भर देंगे। लेकिन आप फंस गए जिसमें आप अशांत है, आपकी सैलरी भी अच्छी है, इसीलिए तो आपने कर्ज ले लिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे धन, ऐसी जो आशीष आती है जो सिर्फ शरीर के कामों में व्यस्त रहने से हमको मिली है, तो वो शरीर के ऊपर जब तक शरीर है खर्च हो जाएगी। वो टिकने वाली आशीष नहीं है। हालेलुया। वो शांति टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो मिलता रहेगा, खोते रहेंगे, मिलता रहेगा, खोते रहेंगे। आप पानी पीते रहेंगे, पेट खाली होगा, फिर पानी पीतेंगे। ऐसा सिस्टम से आप जी रहे हैं। हालेलुया। और इसमें बहुत दर्द होगा।
कितना लोग समझ रहे हैं, सच में समझ रहे हैं कि दोबारा समझे? हालेलुया, बिल्कुल समझते जाना। लेकिन जब आप आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं तो आप पहले मानसिक शांति को पाते हैं, फिर आपका घर में शांति आता है, आपको आइडिया लग जाता है आपको कैसे चलना है, और आपका परमेश्वर आपकी कैसी अगुवाई कर रहा है, कैसे रक्षा कर रहा है, कैसे वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको चंगा भी कर रहा है और आपको फिजूल खर्ची से भी बचा रहा है। हालेलुया। और आप जब इन सब चीजों से बढ़ते हैं तो आपके पास जो धन आता है उसको शांति से आप खाते हैं, शांति से आप रहते हैं, उसमें आपको संघर्ष नहीं होता। हालेलुया, संघर्ष नहीं होता। एक आदमी के पास अच्छी नौकरी है तो वो भी परमेश्वर की आशीष है, लेकिन हम यदि शारीरिक कामों में व्यस्त हैं और परमेश्वर जो हमें बनाया, जिसने हमें, उसने एक उद्देश्य, पिछली बार बताया, उसने एक उद्देश्य से बनाया, एक बुलाहट हमारे लिए रखा है, और वही नहीं करके हम शारीरिक कामों में भेजी है। और आत्मा की, परमेश्वर आत्मा है, उस आत्मा की बात में, और उसकी बात भी आत्मा जीवन है, उस बात में हम उसको फॉलो करने नहीं पा रहे, तो फिर हम मृत्यु को तो जल्दी बढ़ावा दे रहे हैं अपने पास। हाई बीपी, हाई शुगर लेवल, ये सब घुस जाता अंदर में, परिवार में घुस गया, थायराइड वगैरह, दुनियादारी, बहुत कुछ घुस गया, दिमाग घर में घुस कर बैठा ये सब। हालेलुया। बीमारी क्या है? आप अभी मर नहीं गए, लेकिन बोला जाए तो वो शॉर्ट फॉर्म में मृत्यु ही है। बीमारी क्या है? अंतिम परिणाम मृत्यु होता है बीमारी का। हालेलुया। तो अंतिम परिणाम जब होगा तब उसको मृत्यु मत बोलो। हालेलुया। कर्ज, गरीबी क्या है? गरीबी भी एक मृत्यु ही है। अगर गरीबी आपके पीछे पड़ी है वो भी एक मृत्यु ही है। जब तक आप शक्ति बल है तब तक तो ठीक है, जिस दिन शक्ति बल कम होगा वो गरीबी आपको खा जाएगी। हालेलुया। तो वो भी तो एक क्या है? मृत्यु ही है, श्राप है गरीबी। हालेलुया। तो कैसे निकलेंगे हम आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे तो जीवन आएगा, शांति आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता। आपने अपनी प्रार्थनाओं को, वचनों को अगर इसलिए छोड़ के रखा है कि आप शारीरिक कामों में व्यस्त हैं, तो आप मृत्यु में ही है। इसीलिए आप कर्ज से छुटकारे नहीं पा रहे, इसीलिए गरीबी छोड़ के नहीं जा रहा, इसीलिए गलत चीजें आपका पीछा कर रही हैं। जो बोर है वो नहीं काट रहे, बल्कि उल्टा पुल्टा काट रहे हैं आप। हालेलुया। इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि आत्मा की बात को आप फॉलो नहीं कर रहे। हालेलुया। आत्मा की बात को फॉलो करो, आत्मा की बात में चलो। तो आत्मा से भरना क्या होता है? अब आत्मा की बात को फॉलो करेंगे कैसे? उसके लिए तो हमें आत्मा की आग चाहिए। हालेलुया। अब शारीरिक बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति जो है, उसको तो शरीर बार बार, आपको सुबह उठकर चाय पीने की आदत है। आप किसी के यहाँ गए, वहां आपको चाय नहीं मिला तो आपका शरीर तो चाय मांगेगा ना, भले ही आप पिए नहीं पाएंगे, कोई देने वाला नहीं है, या हो सकता है वहां के लोग चाय ही नहीं पीते, या हो सकता है उनके घर में ही नहीं बनता, या लेकिन शरीर तो आपका मांगेगा ना, आपको वहां पर टच करेगा। चाय 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 टच करेगा, वो टच करेगा। ऐसे ही आप जब पापी व्यक्ति से बनकर धर्मी व्यक्ति बनेंगे तो आप जो जो करते थे वो आपको टच करेगा, वो आपको टच करेगा। वो व्यभिचार करना टच करेगा, वो शराब पीना टच करेगा, दबाएगा, हाथ खींचेगा आपका। आप हाथ खींचेगा मतलब फिजिकली नहीं खींचेगा, लेकिन आपको लगेगा आप खींच रहे हैं उसकी तरफ, आपको पी लेना चाहिए, आपको जुआ आपकी तरफ, आपको खींचेगा अपनी तरफ, टच करेगा। उस टच करने को आप सोच लेते हैं, छोड़ मैं कल से फिर पीना बंद कर दूंगा, आज पी ही लेता हूं। हालेलुया ना, वो टच तो करेगा ही, टच तो करेगा ही भाई, क्योंकि अभी आप पापी व्यक्ति से निकलकर आप परमेश्वर के व्यक्ति बनने जा रहे हो। आप मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर जो जीवन देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हालेलुया, हालेलुया। तो आप ऐसे जीवन की तरफ जा रहे हो जो कभी खत्म नहीं होगा, जो विजय का, आशीष का जीवन होगा। तो आप अपनी मृत्यु में पड़े होकर भी आप उस जीवन में पहुंच सकते हो। आपको पता चल गया है तो फिर वो टच करेगा। हालेलुया। आपको अपना, आपका इनाम पे ध्यान देना होगा कि मैं तो उस जीवन में जा रहा हूं जिसका कभी खत्म नहीं है, जिसमें जीवन है, जिसमें शांति है, जिसमें चंगाई। मैं तो उस जीवन में जा रहा हूं। कितना भी टच करे मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। हालेलुया। मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि आत्मिक बातों को मानूंगा तो मेरे जीवन में
शांति आएगी। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक बात, जब आप उन चीज जो टच करेंगी चीजें, अगर आप उनका विरोध नहीं करेंगे ना, तो आप अपने अंदर की आग को खत्म करेंगे। जो अभी हम लोग गाना गाया, आग कौन सा वाला आग खत्म करेंगे? वो जो आपको घर पे रह के परमेश्वर के भवन की याद दिलाती है, वो आग। हालेलुया। वो आग जो एक दिन बाइबल ना पढ़ने से दूसरे दिन आपके मन में बोलती है कि तू बाइबल पढ़। हालेलुया। वो आग जो कितना भी, इतना दूर रहने के बाद भी तेरा घर तुझे वो भवन लेकर चली आती है परमेश्वर की। हालेलुया। वो आग। हम बोलते मुझसे प्रार्थना नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आग खत्म कर रहे हो तुम। पाप करके, गलत काम करके आग खत्म कर रहे हो। जब हम आग ही खत्म करेंगे तो वो विश्वासी तो बन के रहेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की सेवा जानेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। आज कितने विश्वासी सेवा करते? ज्यादा से ज्यादा लोग सेवा नहीं करते, बैठे रहते, वचन सुनते और अपना घर में प्रार्थना करते होंगे। नहीं मालूम वो, क्योंकि सेवा करने का हिम्मत नहीं होगा। आग बुझ गया ना। आग अंदर में होती है तो वो आपको 2 घंटा 40 मिनट के लिए चिंता देगी कि परमेश्वर के पास बैठना। वो आग ले जाएगी आपको। हालेलुया। लेकिन आग क्या होता है? उस दारू पीने से, उस व्यभिचार करने से, उस झूठ बोलने से, जो परमेश्वर ने बोला कि तेरी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए, तो उल्टा पुल्टा करने से वो आग बुझ जाती है। फिर हमको परमेश्वर की आत्मिक बातों को मानने की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ नहीं पाते। और फिर क्या होती है? एक बार वो शांत हो जाती है। फिर हम विश्वासी तो बन के बैठे चर्च में, लेकिन किसी में आग नहीं है ईमानदार बनने की, प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, सेवा करने की। आग नहीं है वो परमेश्वर की पवित्रताई में जीने की। आग खत्म है। हालेलुया। इसलिए यहां से जाने के बाद टीवी सीरियल्स चालू। यहाँ टीवी सीरियल देखना गलत बात नहीं है, उनमें ऐसे दृश्य को देखना जो आपको पाप का एहसास करवाएं, गलत चीजों का एहसास करवाएं, वो चीजें नहीं देखनी चाहिए आपको। क्योंकि फिर वो आत्मा आपके अंदर आती है, क्योंकि वो शब्द, वो दृश्य जाता है आपके अंदर। हालेलुया। हालेलुया। वो शब्द जाते, वो डायलॉग्स जाते हैं आपके अंदर। हालेलुया। वो एक्टिंग जाती है आपके अंदर। हालेलुया। तो वो आत्मा आपको फिर वही कराने के लिए ले जाएगी, प्रार्थना कराने के लिए थोड़ी ना ले जाएगी। हालेलुया। तो आपको सबसे पहले आत्मा से भरना है, तो ये डिसाइड करना होगा कौन सी आत्मा से भरना है। परमेश्वर की आत्मा से ज्यादा भरना है या और दूसरी आत्मा से ज्यादा भरना है। हालेलुया। आत्मा से भरना मतलब सामर्थ्य से भरना है। मैंने ये 2 बोतल पानी इसलिए मंगाया, मेरे पास तो पानी है, मेरे गिलास में भी रखा है, लेकिन मैंने क्यों मंगाया पता है? समझाने के लिए। हालेलुया। जो ये हिलता इसीलिए गिर रही है बोतल यहां पे, मैं आपको एक अच्छी बात समझाऊंगा। ये पानी से भरा बोतल है, ये खाली बोतल है। हालेलुया। इसका लेबल भी सेम है, प्राइस भी सेम है, कलर भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, लेकिन किसी को ये नहीं चाहिए। हालेलुया। सबको यही चाहिए। हालेलुया। और एक खास बात है इसमें और एक खास बात है। ये वो आदमी है जो आत्मा से भरा है, ये वो आदमी है जो आत्मा से खाली है। लेकिन लेबल, स्टिकर, प्लास्टिक, मटेरियल सब वही है। प्राइस भी इसका इतने ही दाम में मैं इसको खरीद के लेके आया, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है। हालेलुया। पानी का मतलब आत्मा नहीं है। आत्मा का मतलब सामर्थ्य भी बोला जाता है बाइबल में। हालेलुया। आत्मा को सामर्थ्य भी बोला गया है। इसके अंदर सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य से खाली है। इसीलिए दोनों आदमी जहां खड़े हैं ना, तो देखो ये खड़ी भी नहीं हो पा रही है। समझिए थोड़ा बात को। हालेलुया। इसको हम कितना कोशिश कर रहे हैं, इसको तो हम कैसे भी करके खड़ा भी कर दिए, लेकिन ये खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये खाली है। हालेलुया। फिर इसमें फूंक मारने की भी जरूरत नहीं। मैंने सोचा था कि खड़ा करके मैं बोलूंगा, एक आत्मा से भरा हुआ और एक आत्मा से खाली आदमी को देखो, इसमें ये अंतर होता है। जब फूंक मारूंगा तो खाली बोतल गिर जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। जितना भी झड़ तूफान आता है, आत्मा से खाली आदमी जल्दी गिर जाता है, आत्मा से भरा हुआ आदमी जल्दी नहीं गिरता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। सेम स्टिकर, सेम प्राइस में लेकर आया, सेम कलर है इसका, सेम मटेरियल है, लेकिन इसके जैसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया।
तो जब आप आत्मा की आग से भरे होते हैं तो आप ऐसे होते हैं। इसलिए तूफान आएगा, देखो वो नहीं हिल रहा, ये हिल रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, देखो हवा लग रहा है, वो हिल रहा है लेकिन ये नहीं हिल रहा है, देखो ना, ये हिल रहा है लेकिन ये नहीं हिल रहा है। हालेलुया। जगत में क्या है? भय है, भयानक भय। क्या भय है? देखो हर आदमी डरा हुआ है। क्या डर है सर? भूत नहीं, भूत नहीं, भूत का डर नहीं है, इसी चीज का डर है, मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं इतना लंबा जीवन कैसे जीऊंगा, मेरा घर नहीं है कैसे बनाऊंगा, नेता लोग रोजगार नहीं दे रहा है, सरकार भी ऐसे ही है, पुलिस, कैसे मैं इस दुनिया में अपने लिए क्या करूंगा। हालेलुया। कैसे मैं क्या करूंगा, ये चीज एक डर दे रहा है आदमी को, डर। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तू रेगिस्तान में है तो भी चलेगा। हालेलुया। खाली मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। खाली मेरे पीछे हो ले। तू रेगिस्तान में है, पानी नहीं है, कोई बात नहीं है, तू कौन से दुनिया के कोने में रहता है पाकिस्तान या कोई भी किसी का भी कोने में चला है जहां पर कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजी रोजगार नहीं है, बस तू मेरी आवाज को सुन। हालेलुया। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम तेरा वंश नहीं है, एक काम कर, मेरी उपस्थिति में चल और जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसमें जाके रहना। हालेलुया। क्योंकि मैं तुझे उसी में आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को भी तारागढ़ के समान कर दूंगा। हालेलुया। तो चिंता ये मत करो कि आप कौन सा घर में रहता है, कौन सा एरिया में रहता है, चिंता करो कि आप कौन सी आत्मा से भरता है और कौन सी बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। अब आत्मिक बातों की ओर मन लगाने के लिए आग चाहिए। वो आग नहीं रहेगी तो ये बाइबल एक पन्ना पढ़ के बंद कर देंगे, दूसरा पेज आप 2 महीना बाद पढ़ेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात? दूसरा पेज 2 महीना लग जाएगा, तब आज बाइबल खोल लेते, 2 महीना बाद दूसरा पेज खोल रहे। क्यों 2 महीना गैप क्यों हुआ? क्योंकि आग ही नहीं रही तो जाएगा कहां। हालेलुया। देखो समझो बात को। हालेलुया। पाप आत्मा की आग को बुझाता है, झूठ आत्मा की आग को बुझाता है, गलत लोगों की संगति आत्मा की आग को बुझाता है, गलत पिक्चर, गलत सिनेमा आत्मा की आग को बुझाता है। हालेलुया। झूठ बोलना आत्मा की आग को बुझाता है। आत्मा की आग ही नहीं रहेगी तो आपको वो चर्च नहीं लेकर आ पाएगी, आपसे आराधना वो नहीं करवा पाएगी जैसी आराधना परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। वैसा चलना आप नहीं चल पाएंगे जैसा परमेश्वर चलाना चाहता है, क्योंकि जो भी काम ये हो रहा है, जिनके अंदर आग है वो यहाँ पे है, जिनके अंदर आग है वो यहाँ पे है। नहीं तो किसी के लिए कॉलेज स्ट्रीट के बगल में है घर, लेकिन आना मुश्किल है उसमें आग, क्योंकि आत्मा की आग बुझ गई है। कभी पड़ गया चक्कर तो आ जाएगा चर्च में। हालेलुया। और यहां पर एक ऐसा आदमी भी है, 1-2 आदमी ऐसे भी हैं जो हालेलुया ना, हालेलुया। तो आत्मा की आग की बात होती है। आत्मा की आग जब रहेगी तो वो आपको बाइबल पढ़ने का काम को सक्सेस करा देगी, प्रार्थना करने के काम को सक्सेस करा देगी, सेवा करने के काम को सक्सेस करा देगी। आग ही ठंडी है, बैठते रहो, अच्छे अच्छे पास्टरों के चर्चों में बैठते रहो, अच्छी अच्छी बातों को सुनते रहो। आग ही नहीं है करने के लिए तो सुनने से क्या फायदा। हालेलुया। आज एक व्यक्ति वचन को सुनता है, बाइबल को पढ़ता है, समझता है, लेकिन फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आग खो दिया। हालेलुया। आग नहीं है, और जो आदमी में आग नहीं है तो वो भरा हुआ आदमी नहीं है, खाली बोतल के समान है, जिसका लेवल स्टिकर तो प्रभु यीशु मसीह का ही है। जैसा मेरे ऊपर है वैसा उसके ऊपर है, लेकिन फूंक मारने से वो नहीं, वो उड़ जाएगा। हालेलुया। और जो खड़ा रहेगा आत्मिक व्यक्ति वो सीधा खड़ा रहेगा। हालेलुया। आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति पहुंचाता है। आपके कर्जों से बाहर निकालेगा तो कौन? आत्मा की बातों पर मन लगाना। हालेलुया। आपके घर में शांति लेकर आएगा कौन? आत्मा की बातों पर मन लगाना। आपके शरीर में चंगाई लेकर कौन आएगा? आत्मा की बातों पर मन लगाना। आपके फाइनेंस में जीवन लेकर कौन आएगा? जो मर चुका है फाइनेंस, वो आत्मा की बातों पर मन लगाना। हालेलुया।
लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाने के साथ साथ हम आत्मा से भरते तो हैं ही, उसके साथ साथ हमको आग को प्रोटेक्ट करना है, अपना आग को प्रोटेक्ट करना है। आग को बुझाना नहीं है, खोना नहीं है। मतलब आग मतलब क्या? जो आदमी अपने आप को पवित्र बनाए रखे हुए है वो आग में जल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सही बात बता रहा हूं। जो आदमी वचन से अपने होठों को गंदगी से बचा के रखा है, अपने कान को गंदगी से बचा के रखा है, अपनी आंखों को गंदगी से बचा के रखा है, इसलिए कि वो परमेश्वर में चल रहा है, तो समझ लो अपनी आग को उसने बचा के रखा है। हालेलुया। और वो आग जब परमेश्वर के कामों में करते हुए आपको देख रही है, परमेश्वर के वचन में चलते हुए, चलाते हुए ले जा रही है, प्रार्थना कराते हुए ले जा रही है, वचन पढ़ाते हुए लेते जा रही है, और आपका एक भी दिन प्रार्थना एब्सेंट नहीं हो रहा है, तो आशीष पाओगे या नहीं पाओगे? पाएंगे ही पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आग ठंडी करने वाला पाप है। इसलिए वचन कहता है जो लोग शरीर पर मन लगाते हुए परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है कि उनके शरीर में हलचल नहीं हो रहा कि वो आज चर्च नहीं आए, आज प्रार्थना में नहीं बैठे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आग ही नहीं है, आग बुझ गया है। क्योंकि आग ठंडा करने वाला जो चीज है हम पहचान नहीं रहे, क्या क्या चीज हमारी आग को ठंडा। गलत सिनेमा हमारी आग को ठंडा करता है, गलत शब्द हमारे आग को ठंडा करते हैं, बुराई चुगलियों के बीच में बैठना हमारी आग को ठंडा करता है, फास्टिंग ना रखना हमारी आग को ठंडा करता है। हालेलुया। हम ठंडे विश्वासी। एक विश्वासी ठंडा कब होता है? जब परमेश्वर का कोई भी वचन उसमें नहीं है लेकिन वो फिर भी विश्वासी है। समझो वो विश्वासी तो है लेकिन ठंडा वाला है। हालेलुया। ना तो उससे किसी का जीवन बदलेगा, उसका खुद का नहीं बदला तो दूसरे का क्या बदलेगा? हालेलुया। ठंडा विश्वासी है। एक आदमी आता है, चर्च में घुसते ही उसको लगता है परमेश्वर के पास आया है, और वो चेयर पे बैठ के एक भी बार उसको नींद नहीं आता है। गाना जब गाता है तो ताली बजा बजा कर गाता है, जोर जोर से गाता है। जब प्रार्थना करता है तो वो भी प्रार्थना कर रहा है जोर जोर से। और दूसरा आदमी आता है, वो बैठ जाता है, उठ जाता है, आराधना करने के लिए कोई खड़ा हुआ वो भी खड़ा हो गया, वो भी ताली बजा रहा है, लेकिन उसके अंदर वो चीज नहीं है जो परमेश्वर को लेके आती है उसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। आग बुझ गया है। अब हम जैसे के तैसे ही अगर हैं, मान लो हम प्रभु में आ गए, प्रभु पर विश्वास किए, पवित्र प्रभु है, वो मांगेंगे तो हमें सब कुछ देगा। सब कुछ उसने वादा किया है कि धरती और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। इसलिए जो कुछ तुम मांगो मेरे नाम से मैं तुम्हें दूंगा, सब कुछ देगा। हालेलुया। आप ऐसे प्रभु की संतान है, सब कुछ देगा। लेकिन बात है कि हम प्रभु को विश्वास करते तो हैं, लेकिन मेरे और बाहर वाले आदमी में कोई अंतर नहीं है। वो भी सब जगह बैठता है, मैं भी सब जगह बैठता हूं। वो भी सब बातें करता है, मैं भी सब बातें करता हूं। वो भी व्यभिचार करता है, मैं भी व्यभिचार कर लेता हूं। वो भी शराब पीता है, मैं भी शराब पीता हूं। वो चर्च नहीं जाता तो मैं भी चर्च नहीं जाता हूं। तो उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? तुम्हारे पास स्टिकर लेवल सेम है लेकिन तुम्हारा खाली जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया बात? हालेलुया। इसलिए फिर हम लोग इफिसियों 5 का 19-20 पढ़ेंगे, इसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। इफिसियों 5 का 19-20। आत्मा से कैसे भरेंगे? भरना है कि नहीं आत्मा से? आत्मा से किस किस को भरना है? हालेलुया। आत्मा से भरना है। आत्मा से भरते जाएंगे तो आपकी जरूरत सबको होगी। नहीं तो देखिए स्टिकर लेवल सब सेम है, इसका सब कुछ सेम है, लेकिन मैं बोलूंगा ये आपको चाहिए, आप मना कर देंगे ये मुझको नहीं चाहिए। लेकिन इस बोतल को मैं बोलूंगा ना ये आपको चाहिए तो सबको चाहिए। हालेलुया। आप बोलते हैं लोग मुझे धोखा देते, लोग मेरा आदर नहीं करते, मेरा पति मेरा रेस्पेक्ट नहीं करता, मेरा परिवार मेरा रेस्पेक्ट नहीं करता, मेरे बिजनेस में मेरा पार्टनर रेस्पेक्ट नहीं करता, ऑफिस में कोई एम्प्लॉय मुझे रेस्पेक्ट नहीं करता, मेरी बात को एकदम इग्नोर करता है, मेरा हालत ऐसा हो गया है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं इंसान हूं। हालेलुया। मुझे लगता है ऐसा लड़कियों के साथ भी ज्यादा होता है, उनको कभी कभी लगता है कि उनको लगता ही नहीं है कि मैं कोई इंसान हूं। हालेलुया। 19-20 1 मिनट।
उनको लगता ही नहीं मैं कोई इंसान हूं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम सेम ब्रांड है, सेम प्लास्टिक मटेरियल है, सेम प्राइस है, तुम खाली है, तुम्हारा जरूरत किसी को नहीं है। जरूरत हो जाएगा ना, तो इसको तो मैंने समझाने के लिए रखा इधर, नहीं तो इसको इधर नहीं रखता आदमी। हालेलुया। लेकिन इसको सब जगह रखता है। हालेलुया। दिल से भी लगा के रखेगा, बैग में भी भर के रखेगा, घर में भी रखेगा, ऐसी जगह पर नहीं रखेगा जहां पर कोई जाता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बात समझ रहे हैं आप? हालेलुया। उसको सब रखेगा, संभाल के रखेगा। खाली बोतल को कौन रखेगा? वो रोड में फेंक के चला जाता है। तो जब चाहिए ही नहीं, मैं किसी को चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं कैसे कोई मेरी इज्जत करेगा? ये क्यों नहीं सोच रहे आप? हालेलुया। कैसे कोई मुझे प्यार करेगा जब मैं किसी की जरूरत ही नहीं हूं? हालेलुया। कैसे कोई मेरा सम्मान करेगा? जब मैं खाली हूं तो कैसे कोई मुझे गले से लगा के रखेगा? लेकिन परमेश्वर आपको वही बनाने के लिए इधर बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको वही बनाने के लिए बुलाया है जिससे आपको प्यार करे आदमी, लोग, चीजें आपके पास हों, आपको लोग जरूरी समझें। यही बनाने के लिए इधर बुलाया। क्या पढ़ते हैं 5 अध्याय 19-20? क्या लिखा है वचन में? देखिए। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमीन। आमीन। हालेलुया। आपस में भजन, और देखो ऊपर 18 में लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको बोल रहा है ऐसा मत करो। इसका मतलब यह है कि उन चीजों को करने से हम उससे परिपूर्ण होते जाते हैं। हाँ, हालेलुया। दारू एक बार पिएंगे तो वो दारू फिर दोबारा याद दिलाएगी, मुझे पी ले एक बार और। हालेलुया। वहीं ले जाएगी, उससे परिपूर्ण करवाएगी। हालेलुया। अगर हम उसको स्टॉप करके परमेश्वर के वचन सुने, जिसको सुनने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, 3 दिन सुने, 4 दिन, क्योंकि आपको वैसा बनना है इसलिए आप सुन रहे हैं, तो सुने सुने सुने, तो वही चीज आपको और सुनने की इच्छा देगी, और प्रार्थना करने की इच्छा देगी, और चर्च जाने की इच्छा देगी। हालेलुया। इसलिए बोला दाखरस से मतलब शराब से मतवाले मत बनो, जिससे लुचपन होता है। कुछ चीजें ऐसी है जिन चीजों को से हम एडिक्टेड हैं, वो हमसे गलत काम करवा रही है, और हमको लगता है वो चीजें गलत नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है 20 पद में, आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने क्या करते रहो? कीर्तन करते रहो। सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ऐसा करने में ज्यादा समय बिताओगे तो परमेश्वर की आत्मा से भर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कोई टपक के कोई आग आने वाला नहीं है, कोई जीव आने वाला नहीं है। आप जितना पवित्रताई में कीर्तन करते जाएंगे, पवित्रताई में होकर अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए आप अगर कीर्तन करते जाएंगे, धन्यवाद देते जाएंगे, वचन पढ़ते जाएंगे, आत्मिक गीतों में समय बिताएंगे, तो आप उसी आत्मा से भरेंगे, और आप ऐसा भर जाएंगे, ऐसा भर जाएंगे कि कोई आपको तूफान छू नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा से भर जाएंगे। जो व्यक्ति संडे चर्च रेगुलर नहीं आता, उसको बहकना पाप में इजी है। हालेलुया। उसको इजी है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं सुनता, ऐसे लोगों की संगति नहीं करता, तो वो पाप नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको तो पाप ही अपनी तरफ खींचेगा ना। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है कि आपस में एक दूसरे के साथ आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद और कीर्तन करते रहा करो। सदा सब बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो करो। भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और ये सब कहाँ मिलता है? ये सिर्फ परमेश्वर के पास मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम ज्यादा समय परमेश्वर के पास बिताएं, ज्यादा चीजें परमेश्वर वाली करें, और आग की रक्षा करें जो उन चीजों को करवाती है। मतलब पाप बुझाता है वो आग को। फिर आप तो चर्च में आएंगे लेकिन वो काम नहीं करवाएगी,
वो चीजें जो परमेश्वर चाहता है, वो आपकी आग को बुझा देगी। आग को बुझाने वाली चीजों से दूर रहिए। हालेलुया। तब देखना आप वही आदमी बन जाएंगे जिससे एक पन्ना बाइबल नहीं पढ़ा जाता, वो 10 पन्ना पढ़ने वाला बन जाएगा। हालेलुया। आप वही आदमी बन जाएंगे जिससे 1 घंटा प्रार्थना नहीं किया जाता, अब वो सुबह उठ के प्रार्थना करता है। हालेलुया। आप वही व्यक्ति बन जाएंगे जो परमेश्वर को सेवा करता है। हालेलुया। और जब आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे तो आप चमकेंगे ही चमकेंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। तो आत्मा का मतलब होता है सामर्थ्य। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति से शैतान डरता है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का अधिकार काम करता है शैतान का ऊपर, बीमारी का ऊपर, चीजों का ऊपर, खाली आदमी का नहीं करता है। हालेलुया। इससे हम किसी को मारेंगे तो चोट नहीं लगेगा। ये भी देखो, सिंपल सा बात है। इससे हम कितना भी आपका खोपड़ी में यहां से फेंक के मार देंगे, चोट नहीं लगेगा। लेकिन आप उतना दूर चले जाइए, अगर मेरा निशाना सही लग गया तो इससे चोट लग जाएगा। हालेलुया कि नहीं? हालेलुया। ऐसे ही शैतान आत्मा से जो भरा हुआ आदमी होता है उससे डरता है, उसका अधिकार भी मानता है, उसके घर से भागता है। उसके सामने शैतान तो शैतान, गलत लोग भी आपका भय मानने लगेंगे। वो सोचेंगे, वो आपका सामने ही नहीं पड़ेंगे, उसको लगेगा कि आप कहीं जान न ले उनके बारे में। क्योंकि जब आदमी सच के अंदर चलता है ना, तो वो एक ऐसी उपस्थिति को अपने ऊपर लेकर आता है जिससे गलत लोग आपका पास आने से डरेंगे, झूठ बोलने से डरेंगे, धोखा देने से डरेंगे। व्यभिचारी लोग सोचेंगे कि नहीं जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि हम पकड़े ना जाएं। मतलब ये आदमी परख सकता है, ये आदमी देख सकता है, ये आदमी समझ सकता है, दूसरे वाले को पता चल जाता है। हालेलुया। लेकिन आप नहीं है वैसे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी आत्मा से कवर करके रखा है, आदमी लोग को ऐसा लगता है। हालेलुया। ऐसा वो नहीं सोच रहा है कि आपको वो पकड़ लेगा तो लज्जित कर लेगा। नहीं, आप उससे इसलिए डर रहे क्योंकि आप आत्मा से खाली हैं और वो आत्मा से भरा है। हालेलुया। इसीलिए लुचपन होता है, उन चीजों से दूर रहो जिससे लुचपन होता है, तभी आत्मा की आग जलेगी। छोटी सी भी जल रही है कोई बात नहीं, वही बड़ी आग बन जाएगी। हालेलुया। लेकिन उसको बुझाते भी रहेंगे, जलाते भी रहेंगे, पानी भी डालते रहेंगे, जलाते भी रहेंगे, बुझाते भी, तो वो आग आपको ना तो परमेश्वर के वचन पढ़ने पर मजबूर करेगी, ना रेगुलर चर्च जाने पर मजबूर करेगी, ना सेवा पर। सिर्फ क्या करेंगे, सब कुछ आपके पास मिलेगा। हो सकता है बाइबल भी मिले, अच्छा मोबाइल भी मिले, सब कुछ, लेकिन आप आत्मिक व्यक्ति नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि आग खत्म हो गई। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास चर्च जाने के लिए पैसे भी हैं, आपके पास पढ़ने के लिए बाइबल है, मोबाइल है, आप कितने के पास तो ये सारी चीजें भी नहीं है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी आप आत्मा में ठंडे क्यों हैं? क्योंकि आप अपनी पापों से आग को बुझाते बुझाते खुद ठंडे बन गए। प्रभु नहीं गिनता है ऐसे आदमी को, लेकिन वो उसको लगता है कि हम कोई एक विश्वासी है, लेकिन प्रभु उसको विश्वासी नहीं बोलता है। हालेलुया। जो आत्मा को, आग को ठंडा करके रखता है पाप के कारण, वो विश्वासी नहीं है। लेवल सेम हो सकता है, उसका स्टिकर सेम हो सकता है, कलर सेम हो सकता है एक ही चर्च में जाने वाला आदमी हो सकता है, लेकिन वो विश्वासी नहीं है। हालेलुया। विश्वासी होता है यीशु मसीह की आत्मिक बातों पर मन लगाने वाला। आत्मिक बातों पर मन लगाने से क्या मिलता है? जीवन और शांति मिलता है। हर एक चीज जो बंद थी वो आपके लिए खुल जाती है, कर्ज से छुटकारा होने लगता है, गरीबी बाहर जाने लगती है। आप खुद ही बदलाव को देखेंगे। आप जब आत्मा की आग को बचा के रखेंगे ना, खुद बदलाव को देखेंगे आप। आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपका आसपास बदल जाएगा, आपका लोग बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा, क्योंकि आप बदल गए इसीलिए। हालेलुया। हालेलुया। तो कोई बाहर से कुछ नहीं आने वाला, परमेश्वर आपके अंदर से ही उन आशीषों को निकालेगा। हालेलुया। आपके अंदर से ही वो परमेश्वर का सामर्थ्य निकलेगा, वो अधिकार निकलेगा, वो सब कुछ निकलेगा। आइए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया।